चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? मैथ, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का कल हम लोग फर्स्ट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे ना। अब सीखना है हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन, है ना। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दी गई है। क्लास 10th मैथ। देखो इसमें सवाल में बोला है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है ना। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, ध्यान से समझिएगा। समझते समय इधर उधर ताका झाकी इधर उधर नहीं होना चाहिए ना। ध्यान पर्दा पर या तो फिर मर्दा पर। चलो, ये आपका दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है आपका -1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र कल ना, ध्यान से समझिएगा। सूत्र से देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a होता है ना। कल लिखवाया जा चुका था। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4 लिख देंगे। कोई दिक्कत इसके नीचे? यानी प्रॉब्लम नो, -b/a है ना। अब देखो, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। कल जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे वो यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, है ना। कल उसको अपलोड करा दिया गया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1। अच्छा, -1 के नीचे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं, तो c/a। कल हम लोग सीखे थे द्विघात बहुपद का रूप। क्या सीखे थे? द्विघात बहुपद का रूप। सबसे पहले उस पर हम लोग काम कर लेंगे। देखो, इसलिए a बराबर b बराबर c बराबर, है ना। देखो a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? ऐसे कैसे होगा? यहाँ a बराबर 4 है और यहाँ a बराबर 1 है। ऐसे होगा? बराबर है नहीं, यानी कि 1 को 4 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ना जी। तो बना देंगे। बनाने में कोई दिक्कत होगा? देखो कैसे बनेगा, दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। कैसे बनेगा? वाह, वेरी गुड। लड़का तेज है, लड़का एकदम हीरा है। देखो, -4 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुना -1/1 = c/a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 -4 और 4 एकम 4। कोई दिक्कत? = c/a। अब हो गया कंप्लीट। अब देखो, a बराबर यहाँ 4 है और a बराबर यहाँ भी 4 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a बराबर कितना आ गया हमारा? 4। अब देखो b कहाँ है? यहाँ पे। तो b बराबर कितना है? 1। तो b बराबर 1 है, लेकिन -b बराबर 1 है बाबू, ध्यान देना। -b बराबर 1 है ना, तो हम b बराबर कितना लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ये माइनस इसके पास आ जाएगा। समझ में आ गई बातें? अब c देखो कहाँ है? c = कितना है? यहाँ देखना है, यहाँ लास्ट वाला देखना है। c बराबर कितना है? -4।
समझ गए बात है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए आराम से। कल हम लोग द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का रूप जान रहे थे, पढ़े थे। तो क्या होता है रूप, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4 है। ए कहाँ होता है, ऐसे लिख लेते हैं पहले। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे ना। अब देखो ए कितना है, 4 एक्स स्क्वायर। बी कितना है, बी -1 है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और एक्स 1 लिखा नहीं जाता है, और प्लस ये माइनस है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस। सी कितना है, 4। यही आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? यानी कि हम लोगों को क्या करना था, हम लोग क्या करते थे, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला दिया हुआ था तो हम लोग शून्यक निकालते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल है, तो हम लोग क्या निकाले, बहुपद निकाले। समझ में आ गई बात है? अब एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, उससे समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्यान से समझिएगा। पहले जो सवाल में नहीं समझ पाए, इसमें समझ लीजिएगा ध्यान से, जो देर से पहुंचे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है √2। कितना दिया हुआ है, √2, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, 1/3। क्या दिया हुआ है, 1/3। ध्यान से देखना, सूत्र से लिखेंगे हम लोग, सूत्र से। ठीक है, सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बोलो, -b/a, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2। हम लोग 1 लिख सकते हैं, कैन वी राइट √2/1 लिख सकते हैं ना, -b/a, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि c/a। अब हम लोग लिख लेंगे, यहीं पे बना दे रहे हैं, दिख रहा है ना। इसलिए a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू। अब देखो a बराबर कितना है, और यहाँ a बराबर कितना है। काम बनेगा, नहीं बनेगा। तो 3 से नीचे गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 से क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे। तो नीचे करना पड़ेगा तो ऊपर वाला गुस्सा ना जाएगा बाबू, ऊपर भी ना करना पड़ेगा। तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ना, बिना कर ले नहीं छोड़ेंगे। a बराबर कितना है, a बराबर 3, b बराबर 3√2 माइनस में ना, 3√2, c बराबर 1, c बराबर 1। अब इसलिए द्विघात बहुपद हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद का रूप क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू, a कितना है, 3x², फिर b माइनस में है ना, तो माइनस हो जाएगा। b कितना है, 3√2 x प्लस c कितना है, 1। यही आपका आंसर हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? एनी दर्द, एनी प्रॉब्लम? किसी को पूछना है क्या, किसी को पूछना है क्या, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन है। शून्यकों का योग दिया हुआ है आपके पास 0। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है आपके पास √5।
कितना दिया हुआ है? √5। तो हेयर वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0/1 लिख सकते हो, कोई मतलब है नहीं उसका, 0/1, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? √5, तो नीचे भी 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे हमको कोई परेशानी होने वाला नहीं है क्योंकि ए दोनों जगह इक्वल है ना, इक्वल। तो ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू कितना है? 0, इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। और सी इज इक्वल टू √5, तो ए है 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, x² लिखेंगे, बी का पता है नहीं, और सी कितना है? √5। ये आपका आंसर हो गया, है ना? क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखो 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार ज़्यादा बार पूछा है ना 4 नंबर क्वेश्चन, हालांकि है इतना इजी, हार्ड नहीं है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1। कोई अंतर नहीं है, बाकी चीज़ हम इसलिए नहीं मिटाए हैं कि आप लोग समझ सकिए कि कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं करना है, सब चीज़ वही है ना। देखना अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 1/1 लिख सकते हैं और इसके जगह पर भी 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 नहीं -1, क्योंकि माइनस बी इज इक्वल टू है ना। अब देखो सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू उसके सीधा वाला, सी इज इक्वल टू 1। ए 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए x², ये फिर -x और 1 + 1, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलो अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू दिया हुआ है 1/4 है ना। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा सारा चीज़ लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4। किसी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत है नहीं। ए बराबर कितना है? ए बराबर कितना है? 4, लिख लो। बी बराबर कितना है? 1 लिखेंगे क्योंकि देखो -b बराबर -1 है ना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और c बराबर 1, तो ये हो गया 4x²। फिर b कितना है? 1 है तो 1 लिखा नहीं, x लिखेंगे, और c कितना है? 1। ये हो गया आपका आंसर, है ना। और आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन, यही 6 नंबर। देखो क्या है क्वेश्चन? देखो 6 नंबर क्वेश्चन है 4/1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना? 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1। अल्फ़ा प्लस बीटा 4 लिख देंगे, नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी दिक्कत? नो सर। अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। देखो ए दोनों जगह इक्वल है ना, इक्वल करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। बी इज इक्वल टू कितना है? -4। देखो माइनस नहीं लगा है, यहाँ लगा है, तो b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू कितना? 1। गुड, वेरी गुड। a कितना है? 1, तो लिखेंगे नहीं 1 x²। b कितना है? -4 x, और c कितना है? 1। ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ गया? इस तरह से आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं ना। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा अगले क्लास में, ठीक है। और ये वीडियो सारी चीज़ कहाँ हो जाएगी? यूट्यूब पर। और जो लोग यूट्यूब से हैं जुड़े हुए, वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, ठीक है। धन्यवाद।
चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।